भारतीय दर्शन में योग दर्शन का विशेष महत्व है। योग सिद्धांत इतने व्यापक और व्यवहारिक हैं कि योग ने जीवन के प्रत्येक अंग को प्रभावित किया है। योग के दो अर्थ हैं, एक जोड़ वाला तो दूसरा समाधि वाला योग। बहुत से योगियों ने योग का अर्थ समाधि भी कहा है। समाधि का अर्थ है समस्या का समाधान, जहाँ सभी शाखाएं विफुल्ल हो जाएं, काम, क्रोध, लाभ, मोह, ममता आदि दोष खत्म हो जाएं, वही योग है। योगी राज श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का उपदेश देते हुए कहा है, योग कर्मयोग कौशलम समत्व योग उच्यते, अर्थात अपने कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम योगी बनो, बिना योगी बने तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। योग शब्द विशाल है। पतंजलि मुनि ने योग का विशाल स्वरूप बताया है। उन्होंने योग दर्शन में मानव का संपूर्ण विकास करके आत्म उन्नति करने का मार्ग बताया है। योग के 8 अंक हैं। पतंजलि महर्षि ने अष्टांग योग कहा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आज तो अनेकों केंद्र योग करवाते हैं। वे आसन और प्राणायाम तक ही सीमित हैं। वे ना तो यम, नियम, ना ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताते हैं, जबकि ये कहा गया है कि ये यम नियम वो नींव है जिसके बिना भवन खड़ा नहीं हो सकता। उतना ही ये भी सत्य है कि बिना यम नियम के योग नहीं हो सकता। यम का संबंध हृदय और मन से तथा नियम का संबंध शरीर से है। यम नियमों का क्रियान्वयन अभ्यास अपने जीवन में होना चाहिए, तभी अष्टांग योग पूर्ण रूप से साधा जा सकता है। यम के 5 प्रकार हैं तथा नियम के 5 प्रकार हैं। यम हिंसा ना करना, सच बोलना, चोरी ना करना, उच्चार्य का पालन करना और जरूरत से ज्यादा वस्तु धन को इकट्ठा ना करना। इन 5 यमों का अपने जीवन में लाना ही यम है। नियम भी 5 हैं। शरीर की शुद्धि, संतुष्ट रहना, शरीर का तापना, स्वयं का अध्ययन करना, अपनी इच्छाएं और बुराइयों का मूल्यांकन करना तथा अच्छाइयों को रखकर बुराइयों को त्याग देना, ईश्वर में आस्था करना और अपने को ईश्वर में अर्पण कर देना, ये नियम है। आसन करने के लिए पेट का खाली होना लाभदायक होता है। आसन धरती पर बिना कुछ बिछाए नहीं करना चाहिए और आसन के समय उपयुक्त वस्त्रों को पहनना चाहिए जिससे शरीर को झुकने में आसानी हो। आसन के बाद प्राणायाम है। इन सभी शिष्ट कर्मों को अपने आप नहीं करना चाहिए। योग गुरु को द्वारा उनके मार्गदर्शन में ही इन क्रियाओं को सीखना चाहिए। जिन आसनों को करने से कठिनाइयां होती हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, परंतु जो आसानी से किए जाएं उन्हें आराम से कर सकते हैं। क्लासिकल आसन की संख्या 44 है और उनके वेरिएशन 8,40,000 आसन हैं। अगर हम सभी ढंग से प्राणायाम करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, और हम प्राणायाम को सही ढंग से ना करें तो असर विपरीत पड़ सकता है, हमारे शरीर के ऊपर, जिससे समस्या बढ़ सकती है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन से ही करें। प्राणायाम में 3 विधियां होती हैं। श्वास को अंदर खींचना जिसे पूरक कहा जाता है, फिर श्वास को रोकना जिसे कुंभक कहा जाता है, और प्राणों को श्वास को छोड़ना जिसे रेचक कहा जाता है। इन क्रियाओं को अलग अलग प्रकार से करते हैं। जो प्राणायाम के मुख्य 8 प्रकार हैं: नाड़ी रोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। योग भारतीय संस्कृति की देन है जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए जरूरी है। आजकल अनेक योग गुरु योग का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। अनेकों भारतीय और विदेशी लोग इसका लाभ उठाकर स्वस्थ हो रहे हैं। योग वो विद्या है जो बिना पैसे खर्च किए स्वस्थ रहने का आसान तरीका है। इसका लाभ सभी को लेना चाहिए।